हेलो एवरीवन, ये हमारी क्लास 5 है आपकी। ठीक है, तो हम जो है DSSS के जो है क्वेश्चंस कर रहे हैं नेचुरल साइंस के। ये आपके पॉसिबल क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 1, असर्शन और रीज़न टाइप का है। ट्रांसपिरेशन जो है आपका हेल्प करता है इन एसेंट ऑफ सैप इन प्लांट्स। एसेंट ऑफ सैप इन प्लांट्स का मतलब है कि ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द रूट्स अपवर्ड की तरफ। ठीक है, ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या होता है कि पानी जो है ऊपर की तरफ पुल होता है प्लांट्स में। और इसका रीज़न इन्होंने क्या दिया है, ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या होता है, एक नेगेटिव प्रेशर जो है लीफ के अंदर क्रिएट होता है, जिससे कि वो जो पानी जो है उसमें जो है वो ऊपर की तरफ आता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है ठीक है। आपने जो हमारी कोहेशन टेंशन थ्योरी है उसमें क्या होता है, जब ट्रांसपिरेशन होता है तो अब एक पुल जो है, नेगेटिव प्रेशर जो है लीव्स के अंदर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से पानी जो है रूट से टॉप ऑफ द प्लांट जहाँ पे भी आपका जाता है। ठीक है, तो आपकी दोनों स्टेटमेंट ठीक है, ए एंड आर आर ट्रू और आर जो है उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इन ह्यूमंस कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है सर्काडियन रिदम। सर्काडियन रिदम मतलब कि स्लीप वेक साइकिल, आपका सोना उठना, कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है, इंसुलिन, मेलाटोनिन, एड्रेनालाइन या थायरोक्सिन। इसका सही आंसर क्या है आपका मेलाटोनिन। ये आपका पाइनियल ग्लैंड के द्वारा जो है निकलता है, सिक्रीट होता है। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक कौन होते हैं, एम्फोटेरिक वो कंपाउंड्स होते हैं, वो ऑक्साइड्स होते हैं जो कि आपके दोनों एसिड और बेस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज़ जो है आपका एसिड और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट कर पा रही है उसे हम जो है एम्फोटेरिक बोलेंगे। तो सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर क्या है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। इसमें जो है इन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया है जो कि आपका एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक मतलब क्या होता है, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करने वाला। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डायमंड असर्शन और रीज़न का। डायमंड एंड ग्रेफाइट जो है एलोट्रॉप से कार्बन के मतलब ये जो है कार्बन की ही जो है फॉर्म होती हैं। ठीक है, ये दोनों ही जो है कार्बन से बने हुए हैं। येस, रीज़न क्या दिया उन्होंने, दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन 3D स्ट्रक्चर। ये इनकी जो अरेंजमेंट है कार्बन की, कार्बन एटम्स की, वो क्या होती है, डिफरेंट होती है इन 3D स्ट्रक्चर। अगर हमें देखेंगे तो उनकी अरेंजमेंट अलग होती है, इसलिए इन दोनों का जो नाम है आपका, दोनों अलग अलग फॉर्म्स है। डायमंड आपका टेट्राहेड्रल आपको कोवेलेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और वहीं ग्रेफाइट में अगर देखें तो आपका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसी वजह से आपका जो डायमंड है वो आपका हार्ड होता है और ग्रेफाइट में आपका सॉफ्ट, और वो एक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। ग्रेफाइट आप जैसे कि जानते हैं एक नॉन मेटल है, लेकिन ये आपका कंडक्टर है, ये आपकी एक्सेप्शन है इसमें। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, एक स्टूडेंट जो है ऐड कर रहा है डाइल्यूट HCl टू सोडियम कार्बोनेट। HCl सोडियम कार्बोनेट में ऐड कर रहा है तो क्या बनेगा, एफरवेसेंस अकर्स। एफरवेसेंस मतलब क्या होता है, जब आपके जो रिएक्शन में बबल्स फॉर्म होते हैं ना, ठीक है, बबल्स निकल रहे हैं, उसमें बबल्स निकल रहे हैं किसके, गैस के, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एफरवेसेंस बोलते हैं। तो कौन सी गैस यहाँ पे निकल रही है, अगर हम इसका रिएक्शन देखें तो सोडियम जो है क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, पानी आपका बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बनेगी। तो कौन सी गैस यहाँ पे निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी यहाँ पे रिलीज हो रही है। तो आपका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। ओके, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बॉल को जो है प्रोजेक्ट किया जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। आपका जो फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वो है आपका v=u+at। अब जैसे कि उसकी जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वो तो u हो गई, वो एट एक हाइट पे जाने के बाद वो क्या हो जाएगी आपकी, स्टॉप हो जाएगी, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। ठीक है, इन्होंने टाइम पूछा है और g हमारा क्या है 10 मीटर, दैट इज़ योर एक्सेलरेशन। v आपका 0 हो गया, u आपका 50 हो गया, a आपका 10 हो गया और t हमको निकालना है। राइट, नेक्स्ट इज़ योर 50 इधर आ जाएगा आपका, और 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में आएगा और टाइम निकल जाएगा। तो आंसर क्या है आपका 5 सेकेंड। 5 सेकेंड इसको जो है समय लगेगा ऊपर जाने में। ओके, ऑप्शन 1 ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे आपको क्या लेना है, 2 × 5, सॉरी इसका ये आपको क्या ध्यान देना है कि एक जब बॉल को ऊपर फेंका जाएगा उसमें 5 सेकेंड लग रहे हैं, फिर वो नीचे आएगी, ठीक है, तो उसमें भी 5 सेकेंड लग रहे हैं। इस वजह से हम क्या करेंगे,
2 × 5 करेंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा 10 सेकेंड्स। ठीक है ना। दोनों तरफ का अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों में कितना समय लग रहा है वो आपका 10 सेकेंड है, और अगर एक ही होता है तो वो आपका 5 सेकेंड होगा। ओके। विच कलर डेविएट लीस्ट वाइल पासिंग थ्रू एन प्रिज्म। प्रिज्म के थ्रू जब वाइट लाइट आपके पास होती है तो 7 कलर्स निकलते हैं उसमें, तो सबसे कम जो है डेविएट कौन सा कलर होता है, इसका आंसर है आपका रेड। जैसे कि आपने जो है पढ़ा भी होगा विबग्योर। ठीक है, तो रेड जो कलर है वो आपका सबसे कम डेविएट होता है, और जो आपका वॉयलेट है वो आपका सबसे ज़्यादा एंगल पे जो है डेविएट होता है। ओके, रेड आपका इसका सही आंसर है। और दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखनी है, इसकी सबसे ज़्यादा लंबी वेवलेंथ होती है इस, और लीस्ट डेविएशन। वॉयलेट आपका जो सबसे नीचे है उसमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है और सबसे ज़्यादा डेविएशन आपका देखने को मिलती है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन इज और एक कॉन्वेक्स लेंस है जो कि दोनों इमेज बनाता है, रियल भी और वर्चुअल भी। ठीक है, असली भी और मतलब एक तरीके से नकली भी। इमेज फॉर्मेशन डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू फोकल लेंथ, मतलब कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो कहाँ पे है फोकल लेंथ के कंपैरिजन में। तो इसका आंसर जो सही है वो दोनों ही स्टेटमेंट ये दोनों ठीक हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस जो है अगर फोकस से ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड फोकस होगा तो रियल इमेज बनेगी, अगर फोकस के अंदर फोकस से बाद में होगा तो वो जो है आपकी वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी ठीक थी और रीज़न भी इन्होंने एकदम सही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ योर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये आपका। 60 वॉट की, W मतलब वॉट, बल्ब जो है आपका यूज़ किया जा रहा है 5 घंटे डेली। ठीक है, तो कैलकुलेट करनी है आपको एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, पावर उसमें कितनी है आपकी 60 वॉट, और टाइम कितना लग रहा है 5 घंटे। 5 घंटे लग रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर देंगे 60 और 5 का 300 वॉट आवर आया। ठीक है, लेकिन हम इसका जो आंसर है वो किस में निकालेंगे, किलो वॉट में, तो जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा ये, और ये पॉइंट आपका क्या जाएगा 0.3 किलो। ठीक है, अब इसमें क्या है ये आ गया, लेकिन इन्होंने पूछा था एक महीने में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। ये तो एक दिन की हो गई, 5 घंटे वो जो है डेली यूज़ हो रहा था, तो एक दिन में वो 0.3 किलोवाट जो है एनर्जी यूज़ कर रहा है। वहीं इसके 30 दिन का कितना होगा, 0.3 × 30 करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, जो कि आपका 9 बन जाएगा। ठीक है, एक के बाद पॉइंट है ना, 9 किलोवाट आवर। ओके, दिस इज़ योर आंसर 9 किलोवाट आवर, ऑप्शन ए सही होगा। अब आता है एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस। विच प्रोटोकॉल स्पेसिफिकली टारगेट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। कौन से प्रोटोकॉल में हमने जो है ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंस है उनको जो है रिड्यूस करने का जो है टारगेट था। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। ये क्वेश्चन हमने जो है लास्ट क्लास में डिटेल में भी पढ़ा है, तो एक बार आप देख लेंगे उसको। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 11। पेस्टिसाइड जो है बायो मैग्निफिकेशन दिखाते हैं। बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है कि अगर पेस्टिसाइड जो है बॉटम लेवल पे कम है तो वो जैसे जैसे उसका ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज़ होता जाएगा वो वैसे वैसे बढ़ता है। ठीक है, तो पेस्टिसाइड्स में बायो मैग्निफिकेशन शो करते हैं। यस, पेस्टिसाइड जो होते हैं बायोडिग्रेडेबल होते हैं और आसानी से टूट सकते हैं। नो। ठीक है, पेस्टिसाइड्स बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, वो ईजिली जो है मिट्टी में जो है अर्थ में नहीं मिल जाते हैं। ओके, तो आपका जो स्टेटमेंट है वो ए ठीक है लेकिन रीजनिंग नहीं है, तो आपका क्या होगा ए ट्रू, आर इज़ फॉल्स। पेस्टिसाइड जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। और ये क्या है, क्योंकि ये डिग्रेड नहीं होते तो ये इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, और जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल ऊपर बढ़ता जाएगा तो ये मैग्नीफाई होते जाते हैं, मतलब कि ज़्यादा इनका जो अमाउंट है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाता है। ठीक है, अब आता है आपके लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच आपकी साइंस टीचिंग में किससे रिलेटेड है, कंस्ट्रक्टिविज्म, बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिज्म या स्ट्रक्चरलिज्म। इसका जो सही आंसर है वो है आपका स्ट्रक्टिविज्म। स्टूडेंट जो है अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को, एक्सपेरिमेंट्स को करके। ठीक है, वो अपनी नॉलेज खुद से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो ये आपका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास इज, एक साइंस टीचर है जो कि बच्चों को बोल रही है एक सिंपल सर्किट बनाना है आपको घर पे, बल्ब, वायर और बैटरी लेके। तो यहाँ पे कौन सा मेथड जो है मैम
बता रही है इनको, मतलब कौन सा मेथड जो है टीचर जो है यूज़ कर रही है बच्चों पे। तो यहाँ पे लेक्चर, प्रोजेक्ट, डिक्टेशन या मेमोराइजेशन, ये आपका क्या आंसर होगा, प्रोजेक्ट मेथड। यहाँ पे जो है मैम जो है बच्चों को इन्वॉल्व कर रही है कि वो खुद से जो है चीज़ें करें, ओके, और उनका जो है पार्टिसिपेशन हो और उनको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, आपकी क्लास आज यहीं ख़त्म होती है। अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।